मंगलम भगवान वीरो मंगलम लोकनाथ मंगलम कुलकुंडादेव सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकरं प्रधानम सर्वधर्माय जय जय कृष्ण नमः समय साराय स्वामी नित्याचक्रम। जिनका स्पीकर चालू हो बंद कर ले प्लीज। भावाय सर्वभूतांतरचये। पढ़ ली। हाँ, चैतन्य के धाम में एकाग्र हो गया हो तो परद्रव्य का चिंतन छूट जाए, परंतु अज्ञानी तो पर को जानने वाले ज्ञान का उपयोग ही बंध का कारण है और ऐसा मानता है। अज्ञानी तो पर को जानने वाले ज्ञान का उपयोग ही बंध का कारण है ऐसा मानता है। यदि पर का ज्ञान बंध का कारण हो तो केवल भगवान तो समस्त पदार्थों का मंजू जी माइक बंद करो। उनको रागद्वेष नहीं है, इससे बंधन नहीं है। उसी प्रकार सर्व जीवों को मंजू जी माइक बंद करो। अब 2 दिन लड़ते हुए दुनिया की ना तीसरा साड़ी निकाल दी। बातें कर रहे जब बोलता है तो सुनता थोड़ी। तो जो अच्छी लगती है तो देखो जी आपकी बातें बंद हो गई तो माइक बंद कर दो। ज्ञान जो इसका है, ज्ञान कभी भी बंध का कारण नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान भी बंध का कारण नहीं होता है। बंध का कारण हो गया हो गया हो गया। आजा ऐसे चलेगा। ज्ञान जो होता है 8 कर्म है। 8 कर्म में से 4 तो घाती कर्म है, 4 आघाती है। तो 4 आघाती कर्मों का काम तो इस जीव के संयोगों का व्यवस्था करना है। 4 तो चले गए। 4 घाती कर्म के अंदर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों ये भी बंध के कारण भी है। इनका उघाड़ कम ज़्यादा होना ये अलग बात है। सिर्फ एक मोह ही बंध का कारण है। अब मोह बंध का कारण है, परंतु वस्तु स्वरूप नहीं समझने के कारण इस जीव को ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ तो ही तो विकार होता है। अगर मैं अभी जिससे अभी ये बात है, अगर अपने नहीं जानते तो विकार कैसे होता है? तो ऐसा लगता है। तो इस ये जानने को बंध का कारण मानता है। तो हमें जानू नहीं तो हाँ, तो ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ये जो बात निकली कि मैं जानूंगा ही नहीं तो बंध का कारण होगा, तो वो सिर्फ आँख से ज्ञान मानता है, जबकि जानना तो 5 इंद्रिय से चालू है। तो वैसा समझ कर जानने में तो ज्ञान से जानने की बात है। ज्ञान से जानने की तो ये ऐसा समझता है कि मैं आँख से जानता हूँ, तभी तो आँख फोड़ लेता है। सूरदास जी ने काहे के लिए फोड़ी? जो दिखता है वो अपन जानते हैं ऐसा समझते हैं। अज्ञानी तो पर को जानने वाले ज्ञान का उपयोग ही बंध का कारण है ऐसा मानता है। यही बात तो बता रहे हैं। जरा सा शांति से सुनो तो सही। इस जरा शांति से, अरे भाई सुनो तो सही जरा शांति से। जानना भी साथ में होता है और मोह भी साथ में होता है। जानना जीव का स्वभाव है, इसलिए जीव को बंध का कारण नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप यथार्थ नहीं समझने के कारण निश्चयाभासी के चिन्ह में लिया उसने कि मैं जितना जितना ज़्यादा जानता हूँ उतना उतना मेरे को तो आश्रय बंद होता है। तो वो एक कमरे में उदास होकर बैठ जाता है, मेरे को जानना ही नहीं किसी को। तो भाई पर का जानना यदि बंध का कारण हो तो केवली तो लोकालोक को जानते हैं। तो उसको ये प्रश्न करना चाहिए ना कि भाई पर को जानना बंध का कारण नहीं है तो बंध का कारण क्या है? स्वभाव बंध का कारण कैसे हो सकता है? ये तो जिनवाणी तर्क दे रही है। पहले आप ये प्रश्न का जवाब दो कि भाई जानना बंध का कारण नहीं तो बंध का कारण क्या है? मोह की परिभाषा नहीं जानता है, सिर्फ ज्ञान में खता के बताओ। आत्मा को जाने बिना बाकी सब जो भी जाने तो जानता उसको अपना मानता ये है। मानता भी है और जानता भी है। हाँ। ज्ञान का देखो, ज्ञान का स्वभाव जानना है, ये तो उसका स्वभाव हो गया। अब वो जिसको जानता है उसको स्व जान ले, ये बंध का कारण है। और ये स्व जानता है ना, तो स्व जानने के पीछे मोह उसका कारण है। मोह के कारण पर को स्व जानता है, तो मूल कारण तो मोह है, परंतु उसमें ज्ञान की भी विपरीतता का अपने को ज्ञान होना चाहिए कि जिनवाणी कह रही है कि जानना बंध का कारण नहीं है, पर कुछ स्व जानना ये बंध का कारण है।
वो स्व को स्व जाने और पर को पर जाने तो जो सम्यक ज्ञान है। जिनवाणी ये तो सिखा ही रही है। ये लोगों से एकदम उदास करके मुंह फुला के बैठ जाए, नहीं मैं तो कुछ बोलूंगा तो मेरा आश्रय बंद हो जाएगा, एक कमरे में बैठ जाए, मौन से बैठ जाए, अंदर ही अंदर घुटता है, बोले ही नहीं कि मेरे तो आश्रय बंद हो जाएगा। अरे ये बोलने और चलने से। ये बताओ कि ऋषभदेव उसका नृत्य देख रहे थे तो उनको आश्रय बंद हो रहा था कि नहीं? पंकज जी जवाब दे। मतलब मोह संबंधी उनको नहीं हो रहा था, दर्शन मोह संबंधी, क्योंकि उनको भेद ज्ञान था। जानने से फिर हो रहा था कि नहीं? जान रहे थे, भेद ज्ञान से जान रहे थे ना वो। देखो उस समय भी जान रहे थे तो उसका नीलांजरा का नृत्य जाने या किसी को भी जानने, वो जानना बंद का कारण नहीं है। क्योंकि अगर वो बंद का कारण होता तो दुनिया प्रश्न करके बैठेगा एक वहाँ। उनके उस समय में भी जो बंधन हो रहा था वो जानने से रिलेटेड नहीं था उसका। जितनी कषाय का सद्भाव था उतना बंधन हो रहा था, और जितना अभाव था उतनी मुक्ति धारा चल रही थी। ज्ञान तो उसको यथार्थ जान रहा था। आश्रव की धारा को आश्रव रूप, संवर की को संवर रूप, बाहर के पदार्थों के बाहर रूप, आत्मा को ज्ञान का काम सब चल रहा है। उस ज्ञान से बंधन नहीं होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए जानने में डरो मत, घबराओ मत। अब ये सोचता है मोह को कंट्रोल करना चाहिए तो जानने को कंट्रोल करता है, तो उल्टा हो गया। वो सूरदास जी ने उल्टा समझ लिया कि भाई मैं देखता हूँ तो मेरे बंधन होता है, तो आँखें फोड़ ली। अब उनको ये बात पता ही नहीं कि जानना जो होता है वो पांचों इंद्रिय से होता है, खाली आँखें थोड़ी होता है। तो अब प्रश्न है कि जब आँखें फोड़ ली तो विकार चालू रहा कि बंद हो गया? आपको कैसे पता लग गया? चालू था। तो उनको जो खाने पीछे और ये वो जो सारा राग द्वेष था वो तो चालू ही था, इसलिए बंधन तो रहा था। इसलिए बात सिद्ध हो गई कि जानने वानने से बंधन का कारण नहीं होता है। फिर इसका मतलब तो बहुत बढ़िया, अपन टीवी देखे, पिक्चर देखे, कुछ भी देखे, कि ये उल्टी बात लेके कैसे आता है। उस देखने के अंदर भी तेरे को जो राग द्वेष की बद्धता है उसको देख करके अगर केवली की तरह केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो जो सीरियल बनने वाले उनको भी देख लेगा, तो उनको बंधन नहीं होता है। और तू देखेगा तो उसमें इष्ट अनिष्ट राग द्वेष करेगा ही करेगा। कैसी अलौकिक बात है। अब देखो अपनी तो बात ही चलती है, बहुत अलौकिक 197 नंबर की गाथा है। भावार्थ के अंदर ज्ञान और विरागता का कोई अचिंत्य सामर्थ्य बताई है आचार्य ने, और ज्ञानी को सेवन करता हुआ भी सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सेवन का फल तो रंजित परिणाम है और ज्ञानी उनको नहीं भोगता। इसी बात को प्रकट दृष्टांत के द्वारा बताते हैं गाथा नंबर 197। पढ़ ली ना गाथा? तो पढ़ ली नहीं पढ़ी? प्राकृत पढ़ लो। पंचम गुण स्थान में अनुव्रति देश प्रति श्रावक होते हैं और उनको 11 प्रतिमा होती है, और हर प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा, पहले दर्शन प्रतिमा, व्रत और जो भी है, तो अब हर प्रतिमा से अगली प्रतिमा में असंख्यात गुण से निर्जरा होती है। असंख्यात गुण से निर्जरा समझते हैं? अभी जैसे हाँ मल्टीप्लीकेशन, अभी 2 तो अगली बार 4, अगले समय 4 चौक 16, 8 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं समझते? डबल नहीं, इंटू हाँ मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ऐसा 4 दूनी 8 नहीं, 16। हाँ 16 इंटू 16, तो कितने कर्मों की निर्जरा होती है। भी आखिर ज्ञान दशा में भी 11 प्रतिमा का स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। तो 11 प्रतिमा अगर इतनी निर्जरा नहीं हो तो अरहंत बनेगा कैसे? अब ये तो हुई कर्मों की तरफ से बात। इसको जो इस शांति प्रकट हुई चौथे गुण स्थान में, वो अनंत तक पहुँचेगी कैसे अगर इस मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेगी तो अब ये 5वें गुण स्थान में तो हमको स्पष्ट समझ में आ गया कि अनुव्रति श्रावक को 11 प्रतिमा के कारण असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा चलती है। अब मुनिराज की बात है,
मुनिराज तो है ही निर्जरा तत्व, उनके तो खूब निर्जरा चलती है। निर्जरा मैंने जैसे 4 कषाय है, अब 4 कषाय को अपन 25-25% में बांट दें, तो मुनिराज के तो 75% तो कषाय खलास हो गई है, केवल एक 25% बची है। 25 की कोई वैल्यू नहीं, 75% तो खलास हो गई है। मैंने मोक्ष मार्ग में केवल एक 25% रहेगी जरा सी। मैंने अब उसके अंदर भी 2 भाग हो गए, एक छठा गुण स्थान और एक 7वां। छठे के अंदर बुद्धिपूर्वक में, 7वें में अबुद्धिपूर्वक में। तो 7वें में तो और नज़दीक पहुंच गए मोक्ष के। मोक्ष मन क्षेत्र से नहीं, आत्मा में लीन होने। तो अब मुनिराज के तो बिल्कुल जैसे गिरनार की तलेटी, सम्य शिखर की तलेटी पे पहुंच गए, बस ऊपर जाने वाले। ऐसी दशा हो गई मुनि दशा, मुनवारंद बनने ही वाले हैं बिल्कुल। तो ये बात भी स्पष्ट समझ में आ जाती है। पर अब आप ये कह रहे हो कि चौथे गुण स्थान वाला न व्रती है, न श्रावक वो व्रत उपवास कर रहा है, और न उसका कोई बाहर का देखा जा रहा संयम, और फिर आप उसको गुण वो द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा कह रहे हो। तो हम आपकी बात से सहमत तो हैं, पर हमको समझ में भी तो आए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आचार्य सिद्धि विनय से बात कर रहे हैं कि साहब आपकी बात समझ में आ गई हमको कि भी 5वें की भी स्पष्ट है, 6ठे 7वें का भी स्पष्ट है, चौथे में भी आप कह रहे हो कि उसको द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा हो रही है। तो अब आपकी बात को हम टाले कैसे कि गलत है? हम इतनी ताकत तो नहीं है, पर हमको भी तो गले उतरे कि अव्रती श्रावक नाम ही उसका चौथा गुण स्थान है। अव्रती श्रावक नाम है, और उनके व्रत तब उपास जो जिनवाणी चाहती है वो नहीं है। अब वो नहीं होने पर भी उसका सामान्य जीवन अज्ञानी और ज्ञानी में कोई अंतर दिखता ही नहीं है। वैसी ब्याह शादी, खाना पीना, व्यापार व्यवसाय, और बल्कि ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि जो बाहर से द्रव्यलिंगी उन्होंने सारा का सारा छोड़ दिया, और ये व्यापार व्यवसाय में हो, आंसू आ रहे हों, दुर्घटना घट रही हो, कोई सभी के संपन्नता थोड़ी होती है। अभी तो संसार दशा में है। दौलत राम जी छापे लगाते थे, सब ज्ञानियों का चित्रण तो देखो। जो रत्नकरण शावकाचार्य के वो टीकाकार सदाशिव दास जी, वो राजा के नौकरी करते थे 10 रुपये महीने में। तो अभी तो ज्ञानियों का जीवन तो कोई अनुकूलता हो, कोई जरूरत थोड़ी है। तो ये सब ही था। और फिर उसके बाद आप द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा और कह रहे हो, ये जरा हमको थोड़ी ये समझने की जिज्ञासा खड़ी होना चाहिए। ये साहब हमको समझना है इस बात को। तो फिर आचार्य अपने को जवाब देते हैं। पहले ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। प्रश्न जिसको समझ में आया हो कृपया करके एक बार बोलिए। जिसको भी आया, मैं किसी से नहीं पूछ रहा। समय दृष्टि को समय दृष्टि को बंधन नहीं हो रहा है, ये हमको दिखता तो नहीं है। हाँ, पर हो रहा है, हो रहा है। ये क्वेश्चन अब आपको समझ में भी तो आए कि भी आपने कह दिया कि उसको ज्ञानी होने पर उसने आखिर ऐसा क्या करा है। अज्ञानी को और ज्ञानी के बाहर से देखे एक जैसे दिखता है। हाँ, वो बल्कि उसकी और असाधा और ज़्यादा देखी जा सकती है, कोई जरूरत थोड़ी है। तो उसकी असाधा भी देखी जा सकती है, रोना वगैरह जो भी क्लेश वगैरह सब देखा जाता है। अरे नरक में देखा जा रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि द्रव्य निर्जरा हो रही है, भाव निर्जरा हो रही है। तो अब हम इस बात को समझना चाहते हैं। ऐसी अपने अंदर में जिज्ञासा, ऐसा नहीं कि साहब वो पहले तो बता दी हमने सब सुन ली, ऐसा नहीं है। उसकी हर गाथा के अंदर मर्म है कुछ। फिर आचार्य की सामर्थ्य है ना, ज्ञान वैराग्य की कभी आचार्य भी कह लेंगे, आपको तो है ही सही मालूम नहीं आपको। अब ज्ञान वैराग्य की सामर्थ्य तो बताएंगे इसी, पहले प्रश्न तो हो ऐसा। पहले ऐसी जिज्ञासा तो हो। अपने को कहाँ जिज्ञासा, अपने तो सुन लिया, आगे बढ़ गए, फिर और बढ़ जाओ आगे। ऐसे आप क्या रिपीट करते हो, हमको तो सब पता है। तब आचार्य उसको जवाब देते हैं कि भाई उसको एक शक्ति प्रकट हुई है। क्या शक्ति प्रकट हुई है कि उसके ज्ञान के अंदर आत्मा का यानी स्वरूप का ग्रहण हो गया। इसका नाम ज्ञान शक्ति है। और जो रागादि का परिणाम है, तो रागादि से भेद ज्ञान होने के कारण रागादि की अरुचि हो गई है, और एक वितराग धारा का जो जन्म हुआ है उसकी रुचि हो गई है। ये वैराग्य शक्ति, ऐसा उसके अंदर जन्म हुआ है। स्वरूप का ग्रहण हुआ मतलब क्या? स्वरूप का ग्रहण हुआ मैंने इस ज्ञान के अंदर, अभी वर्तमान का ज्ञान है ना, तो इस ज्ञान के अंदर अपने स्वरूप को छोड़ के सबका ग्रहण है। 5 इंद्र के विषय खाता हूँ, पीता हूँ, भोगता हूँ, ग्रहण करने का तो घुस जाता है, ऐसा नहीं है। उसको अपना मानने की और सुबुद्धि है। 2 बातें, एक तो अपना मानने की प्रवृत्ति और एक उसको भोगने की प्रवृत्ति, यानी उनको अपने स्वरूप में ग्रहण कर लिया। इसलिए ज्ञानी में क्या हुआ कि ज्ञानी इन सबको तो बाहर परद्रव्य जान लिया, और उसके ज्ञान में अपना शुद्धात्मा समा गया।
इसका नाम है स्वरूप का ग्रहण, और इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। और देखो पहले जो बात बताई थी उसमें और इसमें अंतर आया कि नहीं आया? अरे रटे रटाए को बार बार मत रटो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि अपन वो विधि समझ रहे हैं जिससे अपन खुद ज्ञानी बने। अपन वो विधि नहीं समझ रहे हैं कि प्रश्न आ जाए उत्तर दे दो और अपन वहीं के वहीं रहे। और वो ज्ञानी की बात हुई, इससे उसको साफ निजरा इसलिए होती है कि उनके ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई है। क्या होती है और अपन कैसे प्रकट करें, वो बात उठती ही नहीं है इसको कि भाई ज्ञान वैराग्य शक्ति होते क्या। आचार्य समझा रहे हैं इसको, आचार्य छोड़ेंगे थोड़े इसको। देखो अगला श्लोक दे रहे हैं, उसके अंदर देखो सम्यक दृष्टि के नियम से 136 नंबर का बताएंगे वो तो खुद ही। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव देखो स्वरूप का दृढ़ और पर का त्याग है ना, ये है वैराग्य और ज्ञान शक्ति। इसका देखो इसका अब अपने को मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है कि नहीं? अरे करना है कि नहीं? अच्छा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी बढ़िया बात है। और वैराग्य शक्ति में क्या लिया है? पर का त्याग की बात नहीं है जैन दर्शन की, राग की रुचि। क्योंकि पर का तो त्याग ऑलरेडी वस्तु में है, इसने अपने ज्ञान के अंदर राग को ग्रहण कर लिया इसने कि मैं रागी हो गया और मेरे राग से घर चल रहा। ये बुद्धि का नाम है राग का ग्रहण होना, और ये इसका स्वभाव नहीं है। तो इसमें राग का ग्रहण करवा रहे हैं, राग का त्याग करा रहे हैं। अब वो राग का त्याग भाषा से थोड़ी होता है, वो होता है उसको जो एक कषाय के अभाव की शांति प्रकट हुई है। मिथ्या दर्शन जाने पर, सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा में मोह जीत लिया श्रद्धा के अंदर, तो दर्शन मोह चला गया है। तो शुद्धात्मा को स्व मानने पर एक जो वीतराग परिणति पैदा हुई है, तो अब इसको कहते हैं ना आत्मा की रुचि और पर की अरुचि, ये सम्यक दर्शन है। छेड़ाला की परिभाषा है। अब आत्मा की रुचि और पर की अरुचि, अब प्रश्न है कि पर की अरुचि करे कैसे? अब जिनवाणी पर की रुचि के अंदर वो संयोग की नहीं बात करा रही, राग की बात करा रही है। अब राग की अरुचि, राग को जानते ही नहीं, अरुचि कैसे करेगा? तो अब भाषा को परिभाषा को याद करने से सम्यक दृष्टि कब बनेगा? तो कैसा पढ़ूंगा ही नहीं? अरे नहीं पढ़ेगा तो तेरे को क्या भेदियान करना कैसे समझ में आएगी? तो पर की अरुचि। अब बात ये आ गई कि अब इसको वो जो राग उत्पन्न हो रहा उसकी अरुचि कैसे हो और आत्मा की रुचि कैसे हो, प्रकरण आ गया ना। फिर आप आचार्य से दिल खोल के बातें करो और आप प्रश्न करोगे तो ले जाएंगे आपको समाधान तक। यही बात समझ में। अब फिर से वही आज तक पर स्वरूप की ग्रहण और राग की अरुचि। यहाँ आध्यात्म के अंदर राग को परद्रव्य के खाते में डालते हैं, आगम के अंदर अपने से 6 द्रव्य के अंदर अपने जीव से भिन्न पदार्थों को परद्रव्य में डालते हैं। दोनों में अंतर समझ आया? ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ के अंदर वीतराग भाव की मुख्यता से बात है। तो अब अपना प्रश्न क्या आ रहा है कि वो आप जिस राग की अरुचि करा रहे हो, राग की अरुचि कैसे करें? तो अब उसकी राग की अरुचि जब इस जीव को सबसे प्रथम अपने स्वरूप का ग्रहण होता है। स्वरूप का ग्रहण होता है तो काय में होता है कि ग्रहण ज्ञान में होता है। ग्रहण में ना उसको स्व जानना, बस और कुछ नहीं होता। ग्रहण वो पदार्थ नहीं घुसता कभी भी। तो अपने ज्ञान के अंदर इस जीव ने, शरीर की भी बात नहीं कर रहे हैं, इस जीव ने अपने ज्ञान में राग को मेरा स्वरूप ऐसा ग्रहण कर लिया है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन इसलिए कि वो राग ज्ञान के स्वरूप में घुसा नहीं है। अगर घुस जाए तो ज्ञान और राग का नाश हो जाए, 2 तत्व एक हो जाए। बात समझ आ रही क्या? वो सिस्टमेटिक बात है, वो सिस्टमेटिक सुनना जरा। तो अब इसके ज्ञान के अंदर राग में हूँ ऐसा ग्रहण कर लिया है, उसकी जगह इस ज्ञान में शुद्ध आत्मा को स्व जाने और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को ग्रहण करेगा। तो देखो 2 चीजें हो गई, एक तो ग्रहण करने वाली पर्याय और एक जिसको ग्रहण किया। कौन सी? अभिशुद्ध। तो जिसको ग्रहण किया है उसका नाम आत्मा है, मैं हूँ। और ज्ञान की पर्याय इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है कि ज्ञान है अपना और ये ज्ञेयों को गले पड़ गया, ज्ञेयों को ग्रहण कर लिया इसने।
अब ये इतना समझ जाए और अपने ज्ञान में से गेयों को उगल दे और आत्मा को निगल जाए, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। अब ये ऐसा एक काम हो जाए, ये एक काम होते से ही क्या होगा कि होते से मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि स्वरूप का ग्रहण सही हो गया ना। अब सम्यक दर्शन होते से फिर क्या होगा कि वो जो अनंतानुबंधी कषाय थी, वो अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के कारण थी, तो वो मिथ्या दर्शन गया तो अनंतानुबंधी कषाय गई वहाँ से। तो वो जो मिथ्या अनंतानुबंधी कषाय गई, मैंने वो ऐसा बंधन कराती थी जिससे इस जीव को अनंत संसार हो। तो वो जो अनंत संसार का कारण भी है और अनंत आकुलता में झोंकती है, उसका स्वरूप भी ऐसे मिथ्या दृष्टि को कभी शांति हो ही नहीं सकती है। तो अनंत आकुलता को पकड़ लिया उसने, तो कहाँ से शांति हुई? होती ही नहीं है कि वो तो छूट जाती है। ज्ञान की तरफ तो हो गई नहीं। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? जरा शांति से समझो। आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है, इसके अंदर आत्मा के अंदर कषाय है ही नहीं, पर कषाय नहीं होने पर भी ज्ञान ने कुछ विपरीतता करी है कि नहीं? वो विपरीतता जो समझा रहे हैं। अगर ज्ञान जैसा स्वभाव वैसा वैसे ही काम करे तो सम्यक ज्ञान नाम है उसका। इसके अंदर अगर ये पर्याय में भी कषाय न हो और कषाय भी नहीं हो तो इसका तो अनादि से मोक्ष होना चाहिए ना। तो एक विपरीतता ग्रहण करिए ना कि इसने अपने स्वभाव को छोड़ा है और विभाग को गला पकड़ा है। इन विभाग को मैं वैसा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? तो आप दोनों बातें स्वीकार करो। एक तो स्वभाव क्या है ये स्वीकार करो, और एक उसने विपरीतता क्या करी ये पता करो। आखिर चार कितनी ढूंढा तो कुछ गलती होगी ना अंदर, कि इसके ज्ञान में, ज्ञान के अंदर पावर है वो उसके अंदर, इसलिए ये ग्रहण करता मैंने जिसको जानता है उसको स्व जान लेता है। अब ये जान लेता है तो इसने क्या जाना निगरेस्ट में? शरीर को जाना और राग को जाना। ऐसा नहीं कहता कि पत्नी है सो मैं हूँ, घर है सो मैं हूँ, ऐसा नहीं कहता है। तो शरीर है सो मैं हूँ और राग है सो मैं हूँ। ये घोषणा किसकी है? कि ज्ञान की है। तो ज्ञान के ये हैं क्या है? पदार्थ के। ये पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि एक तो परद्रव्य है और एक इसके अंदर होने वाला विभाव है, विकृत दशा है। अब दोनों का तो ज्ञान में कोई प्रवेश है नहीं, हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता। परंतु आखिर ये घटना तो घटी है ना। अरे घटना है कि दुर्घटना है? दुर्घटना है, घटना है। तो दुर्घटना होगी तो माथा फूटेगा कि नहीं? दुर्घटना होगी तो जाएगा, अस्पताल जाएगा। तो इस दुर्घटना के कारण अनंतानुबंधी के क्लेश भोगता है। अगर घटना ही होती तो घटती है। अब ये हुआ है कि नहीं पहली बात है। अगर हुआ है अपना ज्ञान इसको पकड़े तो फिर इसको प्रश्न होएगा, होना चाहिए और करना चाहिए। नहीं हो रहा तो जिनवानी सुन के करो कि भाई साहब ये तो बात समझ में आ गई मेरे को कि मेरा स्वभाव जानना होने पर भी इस राग द्वेष को मैंने अपना मान लिया है, अपना जान लिया है और निरंतर मैं इसके चाले लगा करता हूँ। आप ये बताओ कि अब ये जाए कैसे? क्योंकि अब मेरे को ये भी समझ में आ गया कि जिसके चारों कषाय चली जाती है उनको परमात्मा कहते हैं। मेरे को ये भी समझ में आ गई बात, और मेरे चारों कषाय चल रही है, मेरे को ये भी समझ में आ गई है। और मोक्ष मार्ग इतना पढ़ते पढ़ते स्थूल रूप से मानसिक ज्ञान में ये भी आ गया है कि मुनिराज के 3 कषाय का अभाव हो गया, तो 3 कषाय के अभाव की इतनी शुद्धि प्रकट हो गई है। पंचम मूल स्थान में 2 का अभाव हुआ, इतनी शुद्धि प्रकट हो गई है। ये मोक्ष का मार्ग है। और सम्यक दृष्टि के मोह में मिथ्या दर्शन चला गया है और एक कषाय के अभाव की शांति चल रही है। अब मेरा तो प्रश्न है कि मेरे को कैसे होए? क्योंकि पढ़ के परीक्षा देके पास होना है कि अपने अंदर से मिथ्या दर्शन को जीतना और अनंतानुबंधी जीतना है? क्या करना है आपको? सब समझ में आ गया। ज्ञान आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझने का प्रयत्न करो। क्योंकि जिसको समझ में आ जाता है कि अनंतानुबंधी कषाय सर्प है और इस सर्प अपने घर में घुस गया, वो आराम से खा भी नहीं सकता और सो भी नहीं सकता है। तो इसका अर्थ है कि आपको अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, जो हर समय इसको काले नाग की तरह डस रही है। चाहे जो इसके पास हो जाए, संयोग अनुकूल हो, जो ये चाहता हो जाए, पर मछली की तरह तड़फड़ाएगा। उसको न रात को नींद आएगी न दिन में आएगी, क्योंकि संयोगों को स्व जानने वाला जीव कभी सुखी थोड़े रह सकता है। तो आपको अनंतानुबंधी कषाय का परिचय ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप समझने का प्रयत्न करो ना। वो कोई बाहर की बातें थोड़े कुतर्क की बात है। यहाँ अनंतानुबंधी कषाय जिंदा है,
और ये सांप छाती पे लौट रहा है और इसको रात दिन चैन नहीं लेने दे रहा है। किसको चैन है? नरेंद्र मोदी को कि राष्ट्रपति को? और जो देश के प्रमुख हैं, प्रथम वो कहे जाते हैं प्रथम सदस्य, प्रथम नागरिक, उनकी ये दशा है। अब जिनवाणी पढ़ लो तो कौन सा देव सुखी है? देवगति के देव की बात कर रहे हैं। आपको याद नहीं है तो प्रथम योग पढ़ा होगा तो बताओ ना, स्वर्ग गति के देव इतने सुख भोग करके फिर यहाँ आए तो सुखी है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मिथ्याचरण चालू है तो उसकी प्रवृत्ति जो यहाँ पे संयोग को अपना मानने की थी, उस स्वर्ग में उस संयोग को अपना मानेगा। यहाँ जितने संयोग मिले उसको अपना मानेगा, वहाँ जितने मिले उनको अपना मानेगा, पर उसके कार्य करने की पद्धति, मेथड, वो तो वो की वही रहेगी। ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए ना, इसको गांठ बांध लेना चाहिए गुरुदेव की तरह। के कितना तो आता है, गांठ बांध ली कि मेरे को इस जन्म में मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा ग्रहण नहीं होगा जब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे ज्ञान में मैं कितनी गजब जिनवाणी कितनी शर्त डाल रही है, मेरे ज्ञान में और मेरा आत्मा को ग्रहण करना है, इसमें क्या कठिन है इसमें? और मैं कितनी मूर्खता कर रहा हूँ कि जो पदार्थ मेरे ज्ञान में सिर्फ झलकता है, प्रवेश करते ही नहीं है, और मैं इस जिद के ऊपर आ गया हूँ कि मेरा हो गया। अरे भाई वो नहीं बनेगा तेरा, तो तूने जो उसको ग्रहण अपना मान लिया है ना, कि उल्टा ग्रहण कर लिया, तू उगल दे इसको। नहीं तो अगर तूने ये जिद्दी नहीं छोड़ी है तो अनंत अनुबंधी क्लेश में जलेगा, है ना, अनंत दुखी होएगा। अनंत अनुबंधी माने अनंत संसार का बंधन, वो तो है कर्म की बात, पर यहाँ पर अनंत क्लेश भोगेगा। आपका सबसे परिचय है, सब करोड़पति अरबपति जो भी आपको सुखी लगता हो उसका अंतरंग झांक करके जवाब दीजिए कि आपको कौन सुखी लगता है। इतना देख ले तो करोड़पति को भिखारी देखेगा, पूछ नहीं लाएगा उसके पास, और बार बार ये भावना नहीं भाएगा कि मेरे पास इतने संयोग कब हो, ये भावना भाएगा कि ये संयोगों से भिन्न शुद्धात्मा ग्रहण कब हो। कोई सोचने विचारने के तरीके बदल जाएंगे सब। जो ज्ञान पहले हर गेय के पीछे मचलता था और हर गेय को ग्रहण करने की भावना भाता था, वो ज्ञान ये विचार और चिंतन में लगेगा, हे प्रभु इस जन्म के बाद पता नहीं ये बात मेरे को सुनने को मिलेगी भी कि नहीं, कि मेरे को मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा ग्रहण करना है, ये आचार्य को कहना है, और ये मेरे साथ सुप्रत उन्होंने काम सौंप दिया है, क्योंकि वो ज्ञान की शक्ति स्वरूप को ग्रहण करने पर पैदा होती है, और उसके बल पे ज्ञानी को दृढ़ भावना होती है। अब इतना क्लियर तो कर दिया, हिज्जा इसको समझेगा नहीं जब तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं होएगा। 2.5 शेर की गर्दन हिलाएगा, काम तो ओंधे ही करेगा। क्या करेगा कि साहब देखो मैं रोज़ सुनता हूँ और मैं अपने आत्मा के अलावा किसी को अपना नहीं मानता हूँ, तो इसका जिनवाणी रिजल्ट मांगती है, मैं तेरे को अनंतानंदी क्लेश नहीं होना चाहिए। जो द्रव्य के प्रणवन में तो अनंत जो जलता है कलपता है वैसा नहीं होना चाहिए। तो जो अनंतानुबंधी का क्लेश हो, ये बात बता रहा है कि तेरा ज्ञान भी खोटा है, श्रद्धा भी खोटा है। जिनवाणी को तो रिजल्ट चाहिए। अरे नहीं आ रही समझ में तो अब अपने आप को ठगना मत। थोड़ा बहुत साथ पढ़ के थोड़ी कषाय बंद करके ऐसा समझ जाएगा। आप रोज तो कहते हो मैं ज्ञाता हूँ परद्र मेरा नहीं है, मेरा आत्मा में हूँ, आत्मा में हूँ, अनादि नहीं, मैं मरता थोड़ी हूँ, मैं खाता थोड़ी हूँ। इसे खाने की क्रिया तो बुद्धिल की है और आग आश्रित है। और क्या समझाना आपको मेरे को कि ये सब समझ गया ना, तो उसी का नाम अनंतानुबंधी का अभाव है। कोई बात समझ में आ रही? जिनवाणी यहाँ अड़ाना चाहती है कि ज़्यादा आगे बढ़ने की बजाय तो स्वरूप को ग्रहण करने का प्रसाद कर। और अब वो क्योंकि दूसरी बात जो है राग की रुचि, वो राग की रुचि जब होगी जब तेरे वीतराग भाव का जन्म होएगा, क्योंकि उसके सामने पैरेलल में कुछ होना चाहिए ना। खाली भाषा से थोड़ी कि मेरे को तो क्रोध की रुचि, और साथ देखो मान भले ही हो जाता है, मेरे को तो अरुचि, और सामने जब रोटी खाने बैठता हूँ ना तो मेरे को अरुचि पूर्वक खा लेता हूँ। तो जिनवाणी को मत बनाए, ये केवल ज्ञानी का मार्ग है। रुचि किसमें? रुचि नहीं है तो भोजन में तो में ये तो नहीं वो मालूम जब है वो, यही तो जिनवाणी की शर्त है कि उसको बीजराग भाव का जन्म होए।
एक कषाय के अभाव का, तो फिर उसकी रुचि होगी और ये कषाय की रुचि होगी। अब जब वो कुछ अस्थि प्रकट नहीं हुई तो अब ये कहने लगा कि मेरे क्रोध की रुचि माया। अरे देखो साहब भी मैं करता हूँ ना 5 दुकान भी बैठता हूँ, मैं तो जब से मुमुक्षु बना हूँ ना तो दुकान पर मेरे मन से अरुचि से बैठता हूँ। अब मेरे को तो सब संसार में भी सब अरे क्या घर गृहस्थी सब मसाने वैराग की बातें करता है ना, जैसे 12वें गुण स्थान वाला। सासू जी से पूछो कैसा बोलेगी वो, मैंने तो सब बहू के सुप्रत कर दिया, तीन हिलना नहीं चाहिए घर की, सब्जी वगैरह पूछे बनेगी नहीं, और क्या कहेगी मैंने तो सब इनके सुप्रत कर दिया। ये रुंधी हुई कषाय है, अपने आप को ठगो मत। ठगाना वस्तु स्वरूप को सुनेगा तो कभी नहीं ठगाएगा। ये इस जिद पे आ जाएगा कि जिनवाणी केरी राग की अरुचि और वीतराग भाव की रुचि। तो वीतराग भाव जब रुचि होगी जब इसको वीतराग भाव का जन्म होगा। वो वीतराग भाव का जन्म जब होगा जब स्वरूप को ग्रहण करेगा, और स्वरूप का ग्रहण जब करेगा जब करोड़ बार सुनेगा। वो सुनने में कंटाला आएगा कि मैंने तो सब सुन लिया, तो हो गया काम, इसको सुनना कहती ही नहीं जिन्होंने। कुछ बात समझ में आ रही क्या? मामला बहुत सीरियस है भाई, क्योंकि आचार्य से बात चल रही है। आचार्य ने क्या कह दिया कि चौथे वाले को द्रव्य निर्जा भाव निर्जा हो रही है। हमने पूछा साहब क्यों हो रही है? कि उसके 2 काम उसने कर लिए। क्या काम कर रहे कि आंखों से नहीं दिखेंगे। एक तो उसके ज्ञान में स्वरूप का ग्रहण हो गया है, और दूसरा जो राग था उसकी अरुचि हो गई है। स्वरूप का ग्रहण कर लिया है, इसलिए 3 लोक के समस्त पदार्थों का उसके त्याग हो गया। स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक जागृत हो गया, और स्वभाव के अंदर स्वभाव की रुचि हो गई है और विभाव की अरुचि हो गई है। अज्ञानी नाम क्यों पा रहा था कि विभाव की रुचि थी और स्वभाव से अनजान था। इतना काम उसने कर लिया है, इसलिए आचार्यों की तरफ से उसको सब छूट है। सब छूट है मतलब वो खुद ही समझ गया है कि ये जितनी जितनी कषाय सद्भाव है उतना उतना मेरे दुख है, और जितना कषाय का अभाव उतना मेरे सुख है, और मोक्ष का मार्ग मेरे हाथ में आ गया है। मैं जितना जितना स्वभाव में डूबूंगा ये तो तीर्थ मुक्ति की तरफ बढ़ूंगा, और मैं जितना नहीं डूब पा रहा हूँ ये मेरी खुद की कमजोर दशा है। इसमें कोई कर्म का उदय जवाबदार नहीं है। मैं खुद अपने पुरुषार्थ की कमी की वजह से ये कषाय हो रही है, और मेरा पुरुषार्थ बढ़ा कर मैं इसको दूर कर लूँगा। इतना वो समझ गया है, इतना जिनवाणी समझाना चाह रही है। हमारी तो अंदर की वृत्ति ऐसी है कि दोष भी है तो पर जवाबदार है। ये काम किसने बिगाड़ा? कि तुम्हारी गलती से बिगड़ा। अच्छा तो आप क्या कर रहे थे? हर जगह पर को दोष देगा। बीमार होगा तब भी पर जवाबदार है, और स्वस्थ रहेगा तब स्वस्थ रहेगा तो मेरी अकल से हुआ। बात समझ में आई क्या? इस बात को अब दृष्टांत आचार्य बहुत सरल दृष्टांत से कहते हैं। देखो गाथा है, कोई विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है, और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करने वाला है। 2 तरह के पुरुष हो गए, एक सेवन करने वाला और एक सेवन नहीं करने वाला। अब जैसे किसी पुरुष को प्रकरण की चेष्टा यानी कोई कार्य संबंधी क्रिया वर्तती है, तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता है। कोई आचार्य दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई को वो जो काम करता है तथापि वो उसका कर्ता नहीं बनता है, प्राकरणिक नहीं होता है। मैंने स्वामित्व नहीं करता है। कोई करता हुआ भी स्वामित्व नहीं करता है, और कोई नहीं करता हुआ भी स्वामी है। तो ऐसे 2 तरह के हो गए, एक भोगने वाला और एक नहीं भोगता। वो अब टीका में आचार्य खुद ही खुलासा करते हैं। जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से, देखो है ना स्वामित्व, काम तो कर रहा होगा पर वो उसका स्वामी नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं विजय चंद्र साहब छावड़ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। वो दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। इसलिए ये तो हुआ दृष्टांत। रिलायंस का मालिक वो बॉम्बे में बैठा है, और रिलायंस की दुकान यहाँ चल रही है। वो जितने भी उनके लोग काम कर रहे हैं, वो उनके रिलायंस के अंदर अगर कोई चोरी हो जाए, इनकम टैक्स का छाप पड़ जाए, तो सजा किसको होगी? मालिक तो यहाँ है ही नहीं। स्वामित्व जो है, ये कुंदाचार अमृत चंद्राचार में कहाँ से लाए दृष्टांत कि सारी दुनिया आँखों से देखती है, और ये ज्ञान से बताते हैं कि हम जिस विधि से बताते हैं उस विधि से दुनिया चलती है। आँखों से दिखेगा कि ये काम कर रहे हैं, और ज्ञान से ये दिखेगा कि इसका जो मालिक है वो अपराधी है।
गाड़ी के अंदर चोरी का पेट्रोल डलाया, कौन जाएगा थाने में? तो गाड़ी वो तो कह रहा मैंने पिए ही नहीं। गजब हो गया। दुनिया में सब जगह देखो आप, बॉम्बे और दिल्ली के बीच में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक एक्सीडेंट, हजारों लोग मर गए। वो वहाँ पे किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ? ड्राइवर की कि वो स्टेशन मास्टर की? अरे जवाब तो दो। सिग्नल से ना, सिग्नल से हुआ ना। आप कुछ तो बोलो यार, चुप क्यों रहते हो? अभी किसकी गलती से हुआ? ड्राइवर की गलती से उसको झपकी लग गई कि स्टेशन मास्टर सिग्नल देना, क्या किस कारण से हुआ? कि ये कुछ भी कारण है। वो अभी उठा भी नहीं है, वो पेपर में छप गया कि रेल मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। अब रेल मंत्री तो बेचारा सोया था घर में, सारी दुनिया कह रही इस्तीफा दो, तो अब वो करता है ही नहीं, तो इस्तीफा किस बात का? अब वो ये कह सकता है क्या कि मैं तो साहब सोया था और ये ड्राइवर की गलती से हुआ? कि कुछ भी नहीं, इस्तीफा आप दो। क्योंकि दे दिया था ना इस्तीफा, रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया ऐसे एक्सीडेंट से। वो ऐसे स्वामी तो बने, मतलब अब हमको ये सिद्ध करना है कि वो उसका स्वामी बने। स्वामी बनने की सजा कितनी बड़ी ये कह रहे हैं कि वो आदमी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो गया, और इस्तीफा मांगा जा रहा है, और उस पेपर में आ गया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मेरी क्या गलती है उसमें? कि आप उसके स्वामी बने हो, ये गलती है आपकी। हमने दूसरे आदमी को तो नहीं पकड़ा, आप इसके स्वामी बने हो। यदि रेलवे में मुनाफा आता तो सारा श्रेय भी आपको जाता कि ये रेल मंत्री होने से हिंदुस्तान में रेलों में इतना सुविधा हो गई, ये हुआ वो हुआ, उसका श्रेय भी आपको मिलता। जबकि आपने करा क्या है? स्वामित्व का अर्थ समझ में आया नहीं? आ गया? अब इसको जरा शरीर पर घटा लो कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर, रेल चल रही है। अब इस शरीर की क्रिया से शरीर को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? जो स्वामी है उसको स्वामी कौन है? कि जीव क्यों? आप बोलो ना कि मैं स्वामी हूँ। हाँ, तो बोलने में क्यों डर लगता है? आलू शरीर ने खाया कि आत्मा ने? क्या आत्मा ने खाया? चोरी करने का परिणाम, अरे जो 24 घंटे लगा हुआ, क्योंकि ये जो है ना, कोई से भी पदार्थ को सेवन तो कभी से भी करता है, पर सेवन करने का भाव 24 घंटे चला करता है। तो आचार्य ये सिद्ध कर रहे हैं कि सेवक होते हुए भी सेवक नहीं है, और नहीं सेवक करते हुए सेवक है। जो रात में खाने की क्रिया नहीं कर रहा है परंतु अपने सेवन करने योग्य मानता है, वो सेवक सेवा ही कर रहा है वो, और उसका आशा बंद हो रहा है उसको। और ज्ञानी खाते हुए दिखते पर भी वो शरीर का स्वामी नहीं होने से वो असेवक ही है, उसको बंधन ही नहीं होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए ना तो जीव जीने की कला सीख जाएगा कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है अपन उसके स्वामी क्यों बनते हो? आपको किसने बनाया उसका स्वामी? जगत के पदार्थ है, अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अपने अनंत गुणों के स्वामी हो, बाहर के पदार्थों के स्वामी कैसे बन गए आप? और बन गए तो कोई पूछने वाला है कि नहीं कि प्रकृति पूछेगी आपसे? क्योंकि आप जैसे ही बाहर के पदार्थ के स्वामी बने वैसे ही आपके अनंत गुणों का स्वामी बना छूट गया आपका, और छूट गया क्या? ग्रहण ही नहीं करा उसने। आई क्या बात समझ आई? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अब आचार्य को तो यहाँ कहना है, पूर्व संचित कर्म के उदय से, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर पूर्व के सारे कर्म झड़ थोड़े गए, पूर्व के कर्म तो उदय में आ रहे हैं, तो उसके पूर्व कर्म के उदय से 6-9 रानियाँ भी होगी, दुकान भी मिलेगी, खाना पीना सभी कुछ होगा। जब तक मुनिराज बन के जंगल में नहीं जाएंगे तब तक ये सारी घटनाएं घटेगी। शरीर में रोग भी होगा और भी सब कुछ होगा, धन भी आएगा जाएगा भी, सब की हो गया होने पर भी विषयों का सेवन करता हुआ भी
रागादि भाव के अभाव के कारण, यही बात समझ लीजिए। रागादि भाव का अभाव यानी राग की अरुचि, यानी राग का स्वामीपना, यानी राग का एकत्व टूट चुका है, इसलिए उसको रागादि भाव के अभाव के कारण मैंने रागादि में मैं पना छूट करके मैं जो रागी हूँ ऐसी घोषणा की जगह मैं ज्ञान वाला हूँ, ऐसा उस रागादि का अभाव हो गया। देखो जिनवाणी का एक नियम समझना चाहिए, अब लोक में भी ऐसा है कि जो पदार्थ अपने घर में पड़ा है परंतु उस पदार्थ को अगर अपना नहीं मानते हैं तो उसका मालिकाना पना अपने हक में नहीं आता है। अभी किसी की रकम रखी, कुछ रखा, उधार रखा, कोई अपने रख गया सामान, तो है अपने घर में परंतु उसका स्वामी पना नहीं होने से वो पराया ही है, वो केवल देखता भालता संभालता है, उसका वो नहीं होता। इसी तरीके से जो रागादि का परिणाम जीव के अंदर हो रहा है और इसने रागादि का मालिकपना छोड़ दिया है, स्वामित्व छोड़ दिया, तो राग किसके खाते में गया? पराये खाते में कि जीव के खाते में? अब ये तो समझ जाए इसके खाते में। ये समझ नहीं आया, रागादि भाव का अभाव हो गया। अभी आपने फिर से नहीं सुना, रागादि का मालिक बनने का नाम उसका अभाव है। अभी यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि रागादि होने पर भी राग मेरा नहीं है तो वो उसके अभाव जैसा हो गया वो, क्योंकि वो पराई चीज है। यानी वो जो रागादि का परिणाम है वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। आप डरते का को अगली गाथा में आचार्य बताएंगे अभी कि ज्ञानी को जो जो भी सामग्री मिलती है वो उनको सबको कर्म के उदय की जानता है, अपनी नहीं जानता है। अज्ञानी को वो कर्म के उदय की नहीं जानता, अपनी जानता है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि घर गृहस्थी कुटुंब परिवार धन दौलत मकान पत्नी बच्चे ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? अच्छा, तो आपकी किसकी लगती है? आप मालिक बनते होगे नहीं उसके? तो ये बस यहाँ आके चुप हो जाएंगे। अरे आप उसके मालिक बन रहे हैं ना, अपने लग रही है ना, तो ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपनी मान लिया, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। और ज्ञानी जो है वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को कर्म के उदय की जानता है, तो उसका स्वामी नहीं बनता है। स्वामी नहीं बनने से उसके पास होते हुए भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। आचार्य को समझाने का प्रयत्न मत करो, आचार्य से समझने का प्रयत्न करो। यही समझ नहीं आया इसके अंदर कि रागादि भाव के अभाव के कारण स्वामित्व बना, वो समझने का प्रयत्न करे, जब क्या करे उसका विषय सेवन के फल का स्वामित्व, मतलब विषय सेवन का फल क्या होगा? आप शुगर की गोली खाते हो तो जिंदगी भर खाने के लिए खाते हो, छोड़ने के लिए? बोलना भी तो जो जैसा आपके मन में वैसा बोलो ना भाई। अच्छा, उस शुगर की बीमारी को आप खराब जानते हो कि अच्छी? इसलिए गोली खाते हैं। तो शुगर की बीमारी और शुगर की गोली दोनों के बारे में आपकी ओपिनियन दीजिए कि हे भगवान इनकी शक्ल भी नहीं देखना पड़ेगा। अब नहीं देखना पड़े तो खाता काय को, ये बताओ आप। पहले जो पूछ रहे उसका जवाब दो। जब आप नहीं चाहते हो ना तो फिर क्यों खाते हो और शौक से क्यों खाते हो? हर बार डॉक्टर को दिखा के आएंगे, 1000 रुपये फीस देंगे, वो उससे भी देंगे भैया दवा देना, पैसे देना, जेब के पैसे लगाएंगे, शौक से लेके भी आएंगे और कहेंगे साहब मेरे को तो छूटना चाहिए। तो आप इतना करते काहे को लेके क्यों आते हो? बस ऐसा का ऐसा ही सम्यक दृष्टि का होता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता संयोगों के बीच में रहना, पर वो कर्म के उदय के आप आ गए हैं, क्योंकि जब तक वो अरन सिद्ध नहीं बन जाए तब तक उदय तो आएंगे ना, पर वो इनको बिल्कुल नहीं चाहता है। कर्म के उदय की सामग्री को ज्ञानी बिल्कुल मुख मोड़ चुका है वहाँ से, तो न तो कर्म के उदय की चीज को पसंद करता है और न उसके पीछे होने वाले राग को पसंद करता है, क्योंकि शुगर की बीमारी का गोली है ना वो, तो उन दोनों से उसको विरक्ति हो गई और इसलिए और वो अपने आत्मा का स्वामी बन के बैठा, इसलिए वो होने पर भी उसको बंधन नहीं होता है। यानी मिथ्या दर्शन और अनंत अनुबंधी संबंधी नहीं होता है। बार बार कह रहे, बार बार नहीं कहेंगे इस बात को। इतना समझने का तो प्रयत्न करो जरा। ये अगर इतने ही वो हो ही नहीं तो गोली लेने की जरूरत क्या पड़े? अगर उसके बाद अरहत सिद्ध को के साथ सिद्ध भगवान के कोई संयोग नहीं, इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन होगा। अरे वहाँ तो है ही नहीं,
देखो साफ लिखा है, रागादि भाव के अभाव के कारण, यानी रागादि का स्वामित्वपना छोड़ने के कारण। अब अर्थ समझ में आया? रागादि भाव का अभाव यानी ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होने पर राग का स्वामित्वपना छूट गया, इसका नाम रागादि का अभाव है। राग यदि सत्ता में से खलास हो जाए तो जीव अरहत बन जाएगा। वो राग का स्वामित्वपना छूट जाए तो राग बिना मालिक करेगा, परंतु वो इसके सम्यक दृष्टि के खाते में नहीं जाता है। तो उसके निमित्त से बनने वाले कर्म के उसका भी हो गया था, तो अपने उसको अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, उसका मालिक है वो। होने से असेवक यानी सेवन करने वाला नहीं है। माने अपन जो बीमारी की गोली ले रहे हैं, लेते हुए भी सेवन करने वाले इच्छा ही नहीं उसकी, परंतु बस मजबूरी है। तो सेवन करता हुआ भी सेवन करने वाला नहीं है। दृष्टांत जितना होता है। अब आप तो क्या जब नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दो, बोले तो काय को। कितनी गजब की बात। अगर ज्ञानी है तो साहब जब उसको कर्म उदय की चीज उसकी है ही नहीं तो छोड़ देना चाहिए। अरे तो तुमसे कह थोड़ी छोड़ेगा वो तो मुनि दशा बनने की तैयारी कर रहा है वो इसको अपनी तो मानता ही नहीं है और अवसर की तलाश में है वो। तो नेमिनाथ जब बैठे हाथी के ऊपर तो कि तुम्हारे से पूछ के नहीं बैठा, तुम्हारे से पूछ के छोड़ेंगे भी नहीं। वो तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब तीन कषाय के अभाव की शांति प्रकट हो। ये है किसकी? ये कैसी अलौकिक बात है। और मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि की भी बात सुन लो। मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन नहीं करने हुआ भी नहीं करता हुआ, मैंने अब वो मालिक की तरह नौकर की तरह वो सेवन करता हुआ भी वो सब कोई सा भी ग्राहक आया, सब मेरे पास से सामान नहीं है, सब मेरे को पोषण नहीं खाता, तो तुम नौकर की तरह है कि मालिक की तरह? उसकी ऐसी भाषा होने पर भी रागादि भाव के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवन करने वाला ही है। कितना बढ़िया है। दृष्टांत बहुत सरल है, 2 मिनट में पूरा कर देंगे। भावार्थ, जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अब वो नौकर दुकान का सारा व्यापार खरीदना बेचना सब कामकाज करता है, फिर भी वो व्यापारी सेठ नहीं है। वो नौकर सेठ नहीं है, तथापि वह नौकर सेठ नहीं, क्योंकि वह उस व्यापार और उस व्यापार के लाभ हानि का स्वामी नहीं है, वो तो मात्र नौकर है। अगर उसको 10 लाख का फायदा हुआ तो सेठ उसमें से क्या देगा? थोड़ा बहुत उसको खुश हो जाए तो 1,50,000 रुपये दे देगा, पर पूरा तो नहीं देगा, क्योंकि मालिक वो है। और सेठ के द्वारा कराए गए सब कामकाज को देखता है, और जो सेठ वो व्यापार संबंधी कोई कामकाज नहीं करता, वो तो बाहर बैठा हुआ है, घर ही बैठा है, तथापि उस व्यापार से उसके लाभ हानि का स्वामी होने से वही व्यापारी सेठ है। ये दृष्टांत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में घटित कर लेना चाहिए। आप समझ लो, सम्यक दृष्टि नौकर बन के रहता है, मिथ्या दृष्टि मालिक बन के रहता है। अरे काम 2 ही करते हैं। अब आपको क्या करना है सम्यक दृष्टि बनने के लिए? यानी आप घर के अंदर मेहमान बन के रहना सीखो, आप शरीर के अंदर मेहमान बन के रहना सीखो। आपको जो संयोग की प्रॉपर्टी संयोग में जो आया है उसको कर्म के उदय की प्रॉपर्टी जान करके, अपनी प्रॉपर्टी नहीं जान करके निश्चिंतता से जीवन जीना सीखो। और अगर आप उसके स्वामी बने हो तो बाहर अगले जन्म की तो बात बहुत दूर है, इसी जन्म में महाक्लेश और अनंत बंदी के क्लेश में आकुलता में जलोगे। आप घर के अंदर देख लो, पोते पोती को जरा सा अपना मानो, फिर देखो कैसा करंट लगता है। बेटा भी चिल्लाएगा, बहू भी चिल्लाएगी, वो छोरा भी चिल्ला रहा है, घर वाला भी चिल्ला रहा है, वो मरे जा रहा है। तो नहीं दिखता है क्या? देखो घर देखो, देखने वाले को दिखेगा कि तू मालिक बना काहे को? तो तेरे नौकर की तरह रहे, तेरा काम कर, छुट्टी हुई। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव विषय सेवन करने वाला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। अगला श्लोक देंगे जिसके अपन ने हेडिंग दे दिया था अभी।